से मेरा मन बहुत व्यथित है। मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूर्ण रूप से निराधार और असत्य हैं। सक्सेना हॉस्पिटल अगस्त में संचालित सोनोग्राफी सेंटर संपूर्ण जांच और दस्तावेजों की जांच के उपरांत सीएमएचओ ऑफिस की निरीक्षण दल की टीम के उपरांत पीसीपीएनडीटी कमेटी के स्वीकृति के उपरांत इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया है और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही हमने अपना सोनोग्राफी सेंटर शुरू किया है। एप्लीकेशन जो आवेदन सोनोग्राफी सेंटर के लिए दिया था उसमें ही हमने मशीन का भी पूरा कोटेशन लगाया था और वो मशीन का कोटेशन भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नीचे मशीन का नंबर भी अंकित करके हमको रजिस्ट्रेशन दिया है। और उसके पश्चात हमारे द्वारा मशीन इंस्टॉल करी गई और मशीन के इंस्टॉलेशन के उपरांत इंस्टॉल कर दी गई है और उसमें सोनोग्राफी चालू कर दी गई है। ये है रिपोर्ट भी हमने सीएमएचओ ऑफिस में उसी समय दी थी। उसके बाद ही हमने अपना सोनोग्राफी सेंटर शुरू किया था। अब मेरे सेंटर के किसी भी मरीज द्वारा कभी भी कोई शिकायत नहीं करी गई। मेरा सोनोग्राफी सेंटर बहुत अच्छे से चल रहा है और हमारा अस्पताल पूरे समर्पित भाव से मरीजों के हित का ध्यान रखते हुए काम कर रहा है। सोनोग्राफी सेंटर के निरीक्षण के लिए जो नियम जो हमारे हर 3-3 महीने में स्टेट की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में हमको ये बुक एक कॉपी दी जाती है। ये बुक की कॉपी है जिसमें पीसीपीएनडीटी से संबंधित सारे नियम हैं और इसलिए इस बुक के अनुसार निरीक्षण दल बनता है जो कि हर 3 महीने में उसको निरीक्षण करना होता है। वो लोग पहले से बता के उसके बाद पश्चात आते हैं और वो समस्त दस्तावेजों की समस्त सेंटर की जांच करते हैं और अगर उनको कुछ लगता है, जो भी उनको रिपोर्ट में लगता है, वो पीसीपीएनडीटी के नोडल को वो सूचित करते हैं। उसके बाद पीसीपीएनडीटी के जो कमियां हैं उनको सुधारने का निर्देश पीसीपीएनडीटी कमेटी द्वारा दिया जाता है। एक निश्चित समय दिया जाता है। कल की घटना में तो सीएमएचओ द्वारा अपनी टीम के साथ दबंगता से आकर के सीधे सोनोग्राफी सेंटर में प्रवेश किया गया और सेंटर को के समस्त वैध दस्तावेज होने के बाद भी मेरे ऊपर उसे अवैध रूप से संचालन का आरोप लगाया गया एवं समस्त रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और डॉक्टर्स जो सोनोग्राफी करते हैं उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और दस्तावेज जब्त कर लिए गए। जो वहाँ जो कक्ष में जो मशीन थी उसका सीपीयू, कंप्यूटर की मशीन का सीपीयू और पेन ड्राइव, ये सब जब्त कर लिए और ये अपने साथ में ले गए। ना कोई पंचनामा बनाया, ना मुझे कुछ अवलोकन कराया, ना मुझे उन्होंने लिखित में ये दिया कि हम ये आपके दस्तावेज और ये मशीन के उपकरण ले जा रहे हैं। उनके साथ में कुछ छेड़छाड़ भी की जा सकती है क्योंकि उनका वो कहाँ गए मुझे खुद भी नहीं पता। क्या सीएमएचओ साहब कोई इंटेंशनल कार्रवाई कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? उनकी कार्रवाई पूर्ण द्वेषतापूर्ण लगती है। द्वेष भावना से ग्रसित होकर वो ये कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आधी टीम को वहाँ सोनोग्राफी सेंटर में रखा और आधी टीम को अस्पताल में भेज दिया। वहाँ की जांच के दौरान वो अस्पताल की जांच के लिए भी टीम को पहुँचा दिया। अब वो टीम वाले लोग बोल रहे हैं कि आप अपने दस्तावेज दिखाएं, तो हमारे लिए थोड़ी अफरा तफरी से मच गई कि हम उधर दस्तावेज दिखाएं कि हम इधर दस्तावेज दिखाएं। उसके बाद में भी हमने सब दिखाया और थोड़ी घबराहट मुझे हुई थी। उस घबराहट के कारण मैंने फिर अपने हस्बैंड को भी कॉल किया। उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो आराम कर रहे थे, लेकिन मैंने कॉल किया। लेकिन उन्होंने भी आकर के पूरे प्रकरण में कहीं भी सरकारी कार्य में बाधा नहीं पहुंचाई। जितना वो दस्तावेज बता सकते थे, जो उन्होंने सीएमएचओ को जो भी सहायता कर सकते थे उनकी जांच में, वो करी। उन्होंने पूरे 3.5 घंटे दोनों जगह मिलाकर के जांच करी। बहुत सारे दस्तावेज, पिछले सालों के भी दस्तावेज जो उन्होंने मांगे हमने उपलब्ध कराए। हालांकि वो अकस्मात निरीक्षण था तो सब एक जगह इकट्ठे नहीं थे, तो हमको टाइम लगा, लेकिन हमने उन्हें सब उपलब्ध कराए। और सारे रजिस्ट्रेशन, ये सोनोग्राफी का जो रजिस्ट्रेशन है ये सीएमएचओ ऑफिस द्वारा ही दिया गया है। इसमें नीचे उनकी सील है, उनके कार्यालय का ही है। इसमें मशीन का नाम भी आप देख सकते हैं। यही मशीन अभी जो वर्तमान में यही मशीन का ये उन्होंने खुद ही दिया है। अब वो खुद क्यों इस तरह से उसको इलीगल बता रहे हैं, अपने ही कार्यालय के इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को इलीगल बता रहे हैं। आपके पति जो शासकीय डॉक्टर हैं उनके ऊपर भी कल एफआईआर हुई है शासकीय कार्य में बाधा।
हाँ, उनके ऊपर मैंने जांच के लिए मैंने घबराकर अपने पति को कॉल किया था, जो पूरी जांच के दौरान समय समय पर आए थे 2-3 बार, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने जांच में सहयोग ही किया कि ये जो भी दस्तावेज वो लोग देख रहे थे उसमें, लेकिन उसके बाद भी मेरे पति के ऊपर पूर्णतः झूठा आरोप लगाया गया है। उन्होंने किसी भी तरह से सरकारी कार्य में बाधा नहीं पहुंचाई है और सारे हमारे हॉस्पिटल के भी सारे दस्तावेज वो जब्त करके ले गए हैं, पुराने रजिस्टर्स, नए रजिस्टर्स। उन्होंने जो जो मांगे हमने दिए, उन्होंने सब जब्त कर लिया है। एक्सरे का रजिस्ट्रेशन, एक्सरे कमरे में, मतलब कुछ तो विद फ्रेम लेकर के चले गए हैं। ये इस तरह से लगता है कि ये पूरी तरह से अंदर से द्वेष भावना से ग्रसित होकर के ही आए थे। ऐसा क्यों लगता है आपको कि द्वेषतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है? इस तरह की जो आप बात बता रही, इसका क्या कारण है? निरीक्षण दल जिस नियम से आता है उसमें से किसी भी नियम का पालन नहीं हुआ। जो जैसा कि मैंने सोनोग्राफी का बताया, अस्पताल का भी चलो आप निरीक्षण करने के लिए आते हैं, तो आप आते हैं, आप संचालक से मिलते हैं, आप बोलते हैं आप हमें ये कागज़ दिखाइए, वो कागज़ दिखाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो फिर आप एकदम छापामार कार्रवाई जैसा आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपने तो ये कुछ मौका ही नहीं दिया हमको।